बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ 5 सर्वनाम, प्रोनाउन हम जिसको बोलते हैं। भाषा को सुंदर व स्वाभाविक बनाने के लिए वाक्यों में एक ही नाम अर्थात संज्ञा का बार बार प्रयोग नहीं किया जाता। भाषा में प्राय सभी संज्ञाओं के बदले कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चूंकि ये शब्द सभी नामों के बदले प्रयोग किए जा सकते हैं, इसलिए शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम ये अनुच्छेद पढ़ते हैं। प्रशांत कक्षा 4 में पढ़ता है। प्रशांत बहुत बुद्धिमान है। प्रशांत के माता पिता का कहना मानता है। प्रशांत अध्यापकों व बड़ों का आदर करता है। सभी लोग प्रशांत से बहुत प्यार करते हैं। प्रशांत के मित्र प्रशांत की बहुत प्रशंसा करते हैं। उपयुक्त अनुच्छेद में प्रत्येक वाक्य में संज्ञा शब्द प्रशांत को दोहराया गया है। इससे अनुच्छेद पढ़ने में अस्वाभाविक व स्पष्ट लग रहा है तथा अभिव्यक्ति की सुंदरता भी नष्ट हो गई है। यदि इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्द प्रशांत का प्रयोग केवल एक बार किया जाए और फिर प्रशांत के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाए तो अनुच्छेद स्वाभाविक, स्पष्ट व सुंदर हो जाएगा। अब इस अनुच्छेद को पढ़िए। प्रशांत कक्षा 4 में पढ़ता है। वह बहुत बुद्धिमान है। वह अपने माता पिता का कहना मानता है। वह अपने अध्यापकों व बड़ों का आदर करता है। सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। उसके मित्र उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। ठीक है, इस अनुच्छेद में संज्ञा शब्द प्रशांत को बार बार दोहराने से बचने के लिए प्रशांत का केवल एक बार प्रयोग किया गया है। उसके बाद प्रशांत के स्थान पर वह अपने, उससे, उसके, उसकी सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने से यह अनुच्छेद स्वाभाविक, सुंदर व स्पष्ट हो गया है। तो इस प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह, मैं, तुम, आप, उसके, उसने आदि। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक और निजवाचक। सबसे पहले हम बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं एक नई पुस्तक लाया हूँ, तो मैं है कहने वाला। पिताजी ने रजत से पूछा कि तुम कौन हो, तुम है सुनने वाला। और नेहा ने बताया कि वह आज स्कूल नहीं जाएगी, और वह है अन्य व्यक्ति। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद हैं। उत्तम पुरुष, बात कहने वाला अपने लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है, जैसे मैं, मुझे, हम, हमें आदि। मध्यम पुरुष, बात सुनने वाले के लिए बात कहने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुमको, तुझको, आप, आपको आदि। फिर आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, है ना। जिस व्यक्ति, प्राणी या वस्तु आदि के बारे में बात की जाती है उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, वे, उसे, उन्हें आदि। फिर बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे यह मेरा भाई है, वह मंदिर है, वे मेरे मित्र हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में यह, वह, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कमरे में कोई बैठा है, मुझे पढ़ने के लिए कुछ दो, किसी से पुस्तक ले आओ। उपयुक्त वाक्यों में कोई, कुछ, किसी शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं हो रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो उपयुक्त वाक्यों में जैसी का संबंध वैसी से, जो का संबंध वही से तथा जिसकी का संबंध उसकी से है, तो इसलिए वैसी, वही तथा उसकी शब्द संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम क्या कह रहे हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है और तुम कहाँ जा रही हो। उपयुक्त वाक्यों में क्या, कौन और कहाँ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया गया है, अतः कहाँ, कौन, क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। निजवाचक सर्वनाम,
जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के लिए निज यानी कि स्वयं अपने लिए है ना कि अर्थ के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं स्वयं पुस्तक खरीद लाऊंगा, मैं विद्यालय खुद ही चला जाऊंगा, वह अपने आप प्रश्न हल कर लेंगे, रवि स्वतः ही कानपुर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो उपयुक्त वाक्यों में स्वयं, खुद, अपने आप तथा स्वतः का प्रयोग निज के अर्थ के लिए किया गया है। अतः स्वयं, खुद, अपने आप, स्वतः शब्द निजवाचक सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम और लिंग। लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रही हूं। ठीक है, वह दुकान जाएगा, वह दुकान जाएगी, तुम क्या पी रहे हो, तुम क्या पी रही हो। इनमें कोई चेंजेस नहीं आता। आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रही हो, हम जा रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनमें कोई बदलाव नहीं होते। तो ये था हमारा पाठ सर्वनाम। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ ये पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।